जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार में दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस से जुड़ी अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। देहरादून में प्रशासन ने दिवाली को देखते हुए पटाखा बिक्री को लेकर कड़े और सख्त नियम लागू किए हैं। सार्वजनिक रास्तों और आंतरिक सड़क मार्ग पर पटाखा बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित की गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की है। साथ ही पुलिस, फायर प्रशासन के अधिकारियों को निर्धारित नियमानुसार लाइसेंस निर्गत करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। कि जो व्यापारी हैं उनसे अपेक्षा है, उनसे अनुरोध है कि क्योंकि पटाखा विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आता है और कई पटाखे काफी पावरफुल भी होते हैं, तो वो सावधानी बरतें और जो निर्देश दिए जाएंगे, जो फायर डिपार्टमेंट के निर्देश होंगे, जो पुलिस के निर्देश होंगे और जो पटाखा निर्गत करने वाले हमारे सिटी मजिस्ट्रेट RSTMs हैं, उनके जो उसमें निर्देश होंगे उनका पालन वो सुनिश्चित करें। और चूंकि ये महीना पूरा त्योहार का है, मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी को बधाई देता हूं कि वो सावधानी पूर्वक और जो हमारा धार्मिक कृत्य हैं उनके आलोक में खुशीपूर्वक बनाए, सबको सहयोग ले। और जब भी अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि जिसमें प्रशासन को सूचना देना आवश्यक है, तो तत्काल सूचना दे दी जाए, ताकि यदि कोई इंसिडेंट की संभावना बनती है तो उसको पहले ही उस पर कार्रवाई की जा सके। और ये भी अनुरोध रहेगा, चूंकि इस समय बाजारों में काफी भीड़भाड़ हो गई है, जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो अपना सामान सड़क पर ना लेकर आए, ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो एम्बुलेंस और जो फायर टेंडर का व्हीकल है उसको आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना हो। धन्यवाद। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार पर वरिष्ठ महिला नेत्री एवं पूर्व विधायक प्रत्याशी संध्या डालाकोटी ने गहरी चिंता जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद नशे का कारोबार काफी बढ़ रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से भी अवैध नशे के खिलाफ एक साथ खड़े होने की अपील की है। यहाँ अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में संध्या डालाकोटी ने विधानसभा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते अवैध नशे के कारोबार पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते विधानसभा की हर गली मोहल्ले में नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अवैध नशा क्षेत्र में लोगों को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि खासकर युवा पीढ़ी नशे के कारोबार में तेजी से अग्रसर हो रही है और समाज में इसका विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवा शराब के सेवन के साथ अन्य कई तरह के नशे कर जिंदगी बर्बाद करने में लगे हैं और इसी देखा देखी में अन्य कम उम्र के युवा भी नशे के दलदल में फंसकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। कई घर परिवार इससे बर्बादी के कगार पर है। उन्होंने कहा कि खासकर गाँव में आसानी से कम रुपयों में मिलने वाली कच्ची शराब की लत कई युवाओं को लग चुकी है। कई जगह गांव में खुलेआम बिना किसी खौफ के कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही है, जिसे पीकर रात को कई घरों में लड़ाई झगड़ाओं हुल्लड़बाजी आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मांग है कि वे नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ उन्हें भारी भरकम जुर्माने के साथ दंडित करें, ताकि नशे के बढ़ रहे कारोबार पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से भी अवैध नशे के खिलाफ एक साथ खड़े होने की अपील की है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से इस विधानसभा में नशे का प्रकोप आए दिन बढ़ते जा रहा है, इसके लिए हमको हमारे युवा भाइयों के लिए, जैसे अभी यहाँ पर मिनी स्टेडियम की पूर्व में मैंने आप लोगों से प्रेस में कहा भी था, मोहननाथ गोस्वामी जी का जो स्टेडियम होता, तो हमारे युवा बच्चे उसमें खेलते, तो उनका ध्यान नशे से खेल की उधर को आता, उनसे मानसिक और शारीरिक दोनों चीज का विकास होता उससे। तो ऐसी कोई भी सरकार ने ऐसा कोई भी चीज ऐसा नहीं बनाया, उनके लिए पार्क में जिम बनाने चाहिए और जिससे बच्चे खेलें। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें सरकार के आबकारी विभाग और पुलिस दोनों मिलके
इस मुहिम को आगे बढ़ाए और हम लोग भी उनका साथ देंगे इस मुहिम में। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं, उनका पूरा परिवार, एक घर से एक बच्चा बिगड़ता तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो मैं सरकार से भी और प्रशासन से भी ये कहना चाहती हूँ और आबकारी विभाग से भी ये कहना चाहती हूँ, जिस जड़ से ये नशा उपज रहा है, जैसे यहाँ पर मैं देख रही थी परसों कई जगह, लालकुआं में भी शराब पकड़ी गई, गोलापार में भी पकड़ी गई। तो ये जहाँ से ये आ रही है उसी जगह से इसको समाप्त कर दिया जाए तो तब ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी सराहनीय कार्य होगा। और मैं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहती हूँ, आप हर अपने अपने क्षेत्र में इस मुहिम को आबकारी विभाग और पुलिस के साथ मिलकर कार्य करें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि बच्चों की जिंदगी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसी के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर्स पर औचक छापेमारी की है। औषधि निरीक्षक अनिता भारती के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में दर्जनों कफ सिरप के नमूने जब्त किए गए हैं। इन सभी सैंपलों को राज्य औषधि विश्लेषणशाला भेजा गया है ताकि उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच हो सके। वहीं विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी तरह की कफ सिरप न बेची जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई दिखाती है कि सरकार बच्चों की सेहत और सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। हमारे द्वारा जो है पूरे जिले में जो है लगातार जो है सैम्पलिंग की जा रही है। अभी तक मेरे द्वारा 40 सैंपल्स कलेक्ट करके जो है जांच के लिए लिए गए हैं और जिसमें आज हमारे द्वारा जो है मेट्रो हॉस्पिटल से 5 सैंपल लिए गए हैं और 10 सैंपल रुड़की क्षेत्र से लिए गए हैं, जिसमें से 7 सैंपल विनय विशाल एंड 3 सैंपल एरन हॉस्पिटल से लिए गए हैं। ऐसा है कि जितने भी जो सैंपल होते हैं, जो कफ सिरप होते हैं, उस पे 2 टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट बेस्ड और शुगर बेस्ड। तो कुछ जो सॉल्वेंट से जिनमें यूज होता है उनमें इम्प्योरिटीज होने की वजह से डीजी, पीजी, डीजी और सॉर्बिटॉल्स वगैरह यूज होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको सही तरीके से टेस्टिंग नहीं करते हैं और उसको मार्केट में दे देते हैं, तो ये ही जो है जानलेवा हो सकता है। तो मेरे द्वारा जो है अन्य इसके अतिरिक्त जो है हॉस्पिटलों को भी चेक किया गया और जहाँ पर भले ही मुझे कफ सिरप हालांकि नहीं मिले हैं और फिर हमें जो सैंपल लेने होते हैं उसमें जो है पूरी एक सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए होती है। कुछ मेरे द्वारा अन्य ऐसे जहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं मिल पाई है तो वहाँ पर हमारे द्वारा सर्विलेंस सैंपल लिए गए हैं, जिनको भी जो है टेस्ट कराया जाएगा। और डॉक्टर्स को भी ये ज़रूर देखना होगा कि जो डोज है, जो सैंपल्स बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए है, वो बच्चों को नहीं देना होगा, क्योंकि ये जो घटना हुई है यहाँ पे जो दवाई पिलाई गई थी वो 4 साल से बच्चे नीचे के बच्चों को नहीं देनी थी, जो कि 4 साल से ऊपर के बच्चों को ही दी जा सकती थी। उसके द्वारा ये जो गलती हुई है वो किसी के द्वारा ना दोहराई जाए।